इस वर्ष 2025 के महाकुंभ में अनगिनत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। मैं बार बार लगातार कहता जा रहा हूं, इस बार के कुंभ में अनेक मौतें होंगी, अनेक मौतें होंगी। मैं अभी 7 दिन पूर्व जब इस बुंदेलखंड में यात्रा के लिए भ्रमण कर रहा था, तब भी मेरे से अनेक साधु संतों ने जब स्नान के लिए कहा कि प्रथम स्नान है 14 जनवरी के दिन, वहीं स्नान किया जाए। तब भी मेरा सभी से यही कहना था कि उद्देश्य को ध्यान करिए, उद्देश्य को समझिए। आज भी मैं यहाँ इसी क्षेत्र में, और कल भी यही रात को बात चल रही थी कि अमावस्या पे स्नान करने के लिए कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ लोग जा भी रहे रास्ते में। उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ स्नान करने के लिए जा रहे हैं? स्नान तो घर में भी हो सकते, बहुत सारी नदी हैं, कितनी नदी, समुद्र, गंगा, यमुना, सरस्वती अनेक स्थान पे हैं। हम उस स्थान में क्यों जा रहे हैं? वो तीर्थस्थल क्यों बना? कुंभ कब से हो रहा? हमारे पुराणों में वर्णन आ रहा है कुंभ का। ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, ये राजनीतिक के लिए नहीं है। यदि इसमें इस प्रकार के प्रभाव डाले जाएंगे तो यही गति होगी। आप जिस जिस तीर्थ स्थान को पर्यटक स्थल बनाते जा रहे हैं, उन सब की आप दुर्दशा के कारण होंगे। इस प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ मत करिए। आपको जितना विकास करना है करिए। विकास के लिए बहुत, अभी भारत बहुत बड़ा है और भी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तब भी उनके रहने के लिए जगह है। लेकिन धर्म के साथ बार बार आडंबर लिया जाएगा तो इस प्रकार के अनिष्ट होते जा रहे हैं और होते जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो तपेगी धरती अग्नि से, वर्षा भी रौद्र दिखाएगी, वायु प्रकोप तो मार चुका, ये भूमि धसती जाएगी। ए मानव, अभी भी जाग जा, तू मनुष्य है, उस मनु की संतान है जिसके द्वारा तुम्हें मस्तिष्क की प्राप्ति हुई है। इतना विकासशील मस्तिष्क तो जानवर में भी है। हम उस जगह पहुंच चुके हैं, हमारा मस्तिष्क उस जगह पहुंच चुका है कि हम बारीकी से बारीकी, हम एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक ही नहीं सीमित रह गए। हम देश में वैज्ञानिक को, साइंस को, कैसे कोई भी चीज होती है, यदि कोई दशा बन रही है, कोई योग स्नान का बन रहा है, अमावस्या में स्नान करने से क्या फायदे, ये किसी को नहीं मालूम होगा कि क्यों अमावस्या में स्नान करना है उस जगह पे। और क्या जब ऐसी भीड़ धस रही है, उस स्थान में वीवीआईपी कमरे बन गए हैं, तो क्या वहां वो ऊर्जा रह पाएगी? मैं यहां शून्य विद्युत क्षेत्र में बैठा हुआ हूं, जीरो मैग्नेटिक फील्ड है यहां की। स्थान का महाकाल, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अचलेश्वर, ये सब एक स्थान देख के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इनका जांच किया गया, तब इनको खोज करके उन मंदिर को बनाया गया। सिर्फ धर्म की दृष्टि से मत देखिए, उसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए और समझिए कि वहां जाने से क्यों हमें लाभ होता है। क्या जब हम हजारों की संख्या में पहुंच के भीड़ बनाएंगे तो हमें कुछ लाभ मिल पाएगा, या हम उस स्थान को हानि दे रहे हैं? अब कुंभ का इतना ज्यादा प्रोपोगंडा करके, वीवीआईपी जगह बना के, वहां की सकारात्मक शक्ति को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज से सकारात्मक शक्ति घट रही है और इसी कारण ही इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसका दोषी हम आप हैं, जो हम उस नकारात्मक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। एनर्जी की एक लिमिटेशन है, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो हमारे भीतर की हो, चाहे प्रकृति की हो। जैसे सूर्य की लिमिटेशन हम पता ही नहीं कर पा रहे,
आत्मा की लिमिटेशन हम पता ही नहीं कर पा रहे। ऐसे अनेकों खोज हैं जो वैज्ञानिक कभी नहीं पता कर सकते, जिस प्रकार से तुम भगवान को नहीं पता कर सकते, ईश्वर को नहीं पता कर सकते। अंदर की खोज जारी करो, परमात्मा को पहचानो, आत्मा को पहचानो। जब तुम आत्मा को जान पाओगे तब तुम परमात्मा को पहचान पाओगे। जब तुमसे कोई कहता है क्या ईश्वर को तुम दिखला सकते हो, तो मैं कहता हूं छाती ठोक के आओ, मैं ईश्वर को दिखलाता हूं, तुम्हें इसी स्थान पर दिखलाता हूं कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है। उसके रूप है, रूप नहीं, वो पांचों तत्व है जिससे तुम जीवित हो, जिससे हर प्राणी जीवित है, जिससे प्रकृति चल रही है। जिस प्रकृति का नाम पड़ा उन पांचों तत्वों से पड़ा। वो ईश्वर के अनेक रूप में आती है, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में रूप है। वही मनुष्य में रूप। आप साधु सन्यासियों को देखते हैं, वहां क्या देखने जाया जाता है? कुंभ में देखे जाते हैं वो गुरु, वो ज्ञानी, वो तपस्वी जो सिर्फ उस समय स्नान के लिए आए हैं। वो सिर्फ स्नान करना चाहते हो, इस भीड़ को देखने को नहीं आए, उस जनता को देखने के लिए नहीं आए, उन वीआईपी कमरों में रुकने के लिए नहीं आए जिनमें एसी लगाए गए हैं। क्या एसी लगाया है? ये तीर्थ है? तीर्थ का अर्थ ही है जहां शारीरिक तुम कष्ट ही नहीं प्राप्त कर रहे हो, न मानसिक कष्ट प्राप्त कर रहे हो। और मृत्यु का कारण तुम किसको दोषी देते हो? और तुम इस बात को क्या कहते हो कि वहां मृत्यु हुई और वो तर गए। अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, गंगा पुत्र भीष्म जो स्वयं गंगा के पुत्र थे, उन्हें महाभारत देखनी पड़ी या उन्हें अपने आंखों के सामने वो सब पाप देखना पड़ा, वो चीर हरण देखना पड़ा द्रौपदी को। क्या आप में से कोई अपनी बहू को देखना चाहेगा? देख सकते हो तुम अपने परिवार को नष्ट होते देख सकते हो बिस्तर में लेट के। वो वही दिखाया जा रहा है जो आज तुम्हारे सामने हो रहा है। आज एक बुजुर्ग प्राणी घर की खटिया में लेटा है, उसका कोई नहीं सुन रहा है, और पूरा घर पांडव और कौरवों की तरह नष्ट हो रहा है। लेकिन एक दृष्टिहीन बाप और गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र उसे इसीलिए कहा गया है, वो इसलिए है कि वो तो पुण्य, महापुण्य, उस महामाया का पुत्र, गंगा का पुत्र। तो जब उसके पाप नहीं धुल सके तो तू क्या पापी अपने पाप गंगा में नहा के धो पाएगा? तेरे कारण वो ऋषि मुनि, वो साधु सन्यासी नहीं स्नान कर पा रहे हैं, जो इस योग का इंतजार करते हैं 12 वर्ष, जो बैठे हैं किसी पहाड़ी में, किसी गुफाओं में। मुझे कष्ट होता है उन साधु सन्यासियों के विषय में सोचकर, जो बेचारे हिमालय में बैठे हैं। वो 12 साल इंतजार करते रहे इस योग का, इस क्षण का, लेकिन उनकी भी आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे इस स्नान से शिव प्रसन्न होगा? तुम सिर्फ अपने साथ ही दोष का कारण बन रहे हो, सिर्फ तुम खुद दोषी हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ तुम्हें जगाना है, आडंबर के पीछे भगाना नहीं। अगर कोई गुरु कहता है कि मैं तेरे ये कार्य करा दूंगा, तो क्या गुरु वो कार्य कराने के लिए तुम्हारे बैठा है? वो तेरे को चेला बनाना चाह रहा है, तू खुद चेला बन रहा है। और मैं कहता हूं गुरु तेरे भीतर बैठा है, तू उसको निकाल। तो तू उन हनुमान जी के शिष्य जो बैठे हैं, जो उनके नाम पे धन कमा रहे, पैसा कमा रहे, तुम्हें मूर्ख बना रहे, तुम वहां भाग रहे हो। तुम ये क्यों नहीं देखते? उस हनुमान ने अपने सीने में राम और सीता को दिखाया। अगर तुम्हारी दृष्टि में ये है कि सचमुच में हनुमान ने अपना सिरा चीरा था, वहां पे खून और नसों की जगह राम और सीता दिखाई दे रहे थे, तो तुम अभी भी मूर्ख हो, और इसी प्रकार तुम ढक 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 घट घट भटकते रहोगे, क्योंकि तुम भटकने के लिए ही आए हो। तुम्हारे बुद्धि का विकास अभी तक नहीं हुआ है। बुद्धि का विकास करोगे, योग करोगे, ध्यान करोगे, बाहर की दुनिया से जब तुम देखो, जब तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना क्या होता है? एकांत। एकांत तुम्हें प्राप्त करना है, लोगों को छोड़ना है।
जब तुम ऑफिस में जॉब करते हो तो कैबिन में अकेले बैठते हो, काम करते हो तब ना। जब किचन में महिला खाना बना रही वो अकेले में, लेकिन रम के बनाती है वो। तुम काम खेलने में रम के करते हो। ये ध्यान, पूजा पाठ या आराधना, ये सब रमने की चीज है। तुम सबसे अच्छा वो है जो भजन में रम गया, खो गया। राम 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 राम, भले वो मरा 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 मरा। तुम्हारी ध्यान से तुम्हारा, जब तक तुम्हारा ध्यान कब होगा? जब तुम्हारी धारणा बनेगी। अभी तक तुम धारणा बनाए रहोगे इस आडंबर में। मेरा उद्देश्य इतना है कि तुम्हारी धारणा आडंबर में नहीं, वास्तविक सनातन में हो। और अगर तुम्हें वास्तविक सनातन, तो वहां शक्ति होगी। जहां तुम कपड़े देख के मत भागो, उस सनातन शक्तियों को देख के भागो, जिसके कारण हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो सोने की चिड़िया स्वर्ण से नहीं, वो हमारी शक्तियों से कहा जाता था। सभी शक्तियां आज भी विद्यमान हैं, लेकिन इन आडंबरियों के कारण वो शक्ति सब पात हो रही हैं, सब शक्तिपात हो रहा है। मेरा सिर्फ कहने का इतना ही उद्देश्य है कि तुम अपने आप को जगाओ। अपने जो ग्रंथ हैं उन्हें दूसरे के मुख से मत सुनो, वो अपने घर में रखो। तुमने वेद, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हमारे श्रुति हैं। श्रुति यानी सुने हुए, पहले लिखा नहीं जाता था, बोला जाता था। और हमारे जो अन्य शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वो सब स्मृति हैं। स्मृति का अर्थ जो हमारी याददाश्त में, जो हम अब बुक लिख रहे हैं, जो आज भी लिख रहे हैं हम, वो भी स्मृति है। श्रुति में सिर्फ वेद है। और वेद क्या करता है? तुम्हें जगाता है, तुम्हें भटकाता नहीं है। और जितने भी उसके बाद शास्त्र बने, वो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए गए। तुमने पात्र गलत चुन लिया। तुमने हर पात्र में जो सबसे अच्छा पात्र था, तुमने उसमें भगवान देखा, ईश्वर देखा, और तुमने ये सोच लिया कि हम उसके जैसा कर नहीं सकते। रामायण में राम पात्र बने प्रमुख पात्र, तुम उसके जैसा नहीं बन सकते। रावण प्रमुख पात्र है, तुम उसके जैसा भी नहीं बन सकते। तुम सिर्फ विभीषण बन सकते हो, विभीषण। और वास्तव में आंख बंद करो तो तुम अपने आप को विभीषण रूप में ही देखते होगे, क्योंकि तुमने जिंदगी भर विभीषण वाले ही काम करे हैं। राम नहीं बन सकते तो कम से कम रावण तो बनो। पांडव, श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने भी यही किया। ध्यान, धारणा, समाधि, जब तक तुम स्वयं पे ध्यान नहीं करोगे, दूसरों पे भटकते रहोगे, तब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। जिस समय तुमने अपने भीतर के मार्ग को अपनाना कर लिया, चालू कर लिया, तो मैं यही स्नान जाके प्रेम से करके आ जाओगे। और यदि इस आडंबर में रखोगे, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, अरे तेरे अंदर भीतर बैठा है महागुरु, शिव, शक्ति, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब कुछ तेरे भीतर विद्यमान है। तुझे उसे खोजने की जरूरत है। प्रत्येक धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, इस पृथ्वी में जितने प्राणी हैं वो सब एक ही देवता को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं। उनके विचार अलग अलग हैं। तो हम मनुष्य का अर्थ ही यही है कि जो विचार सबके अलग अलग हों तभी तो मनुष्य होगा। अगर सभी एक जैसे हो जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? पर विचारों को थोपना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। आप अपने विचार अपने पास रखिए, उस विचारों की ऊर्जा से आप अपने चारों तरफ का विचार बताएं। अगर आपके विचार की सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो अपने आप बिखरती हुई जाएगी और लोगों को सम्मोहित करते हुए वो फैलती जाएगी। और यदि तेरे को ढोल पीट के चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है तो वो ऊर्जा नहीं है, वो तेरी बोलने की कला कार्य कर रही है।
मेरा उद्देश्य हम भारतीय जितने, हम सनातनी जितने हैं, सनातन का अर्थ सभी हैं। ये शरीर सनातन है ही नहीं है। ये शरीर आज है, कल नहीं होगा, पर आत्मा जो है वो कहीं जाएगी, वो कोई रूप धारण करेगी, कोई नया कुछ होगी, कोई नई कहानी आएगी। उस कहानी में तुम हीरो नहीं होगे, इस कहानी में तुम हीरो हो। इस कहानी के तुम रचयिता हो, तुम लेखक हो। जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी वो निश्चित था ऐसा होना है, लिखना के लेखक वो थे। उन्होंने राम का चरित्र लिखा, इसलिए रामचरितमानस है वो। तुम अपना चरित्र लिख रहे हो, तुम स्वयं के रचयिता हो, और तुम ढूंढते हो गली गली कि मेरी कहानी में ये गड़बड़ हो रही है, ये लिखा तुम बता दो, मेरी कहानी में ये गड़बड़ हो रही है, तुम बता दो। वो कहानी तो बिल्कुल नष्ट होगी ही जिसके के लिए तुम लेखक ढूंढ रहे हो। जिस कहानी के तुम खुद किरदार हो, उसके लेखक तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे ही भीतर ही बैठा है जो शिव, जो हनुमान, जो सीता, जो राम। तुम उसको खोजो, वो तुमसे सब वार्तालाप करेगा, वो सब कुछ तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सब रास्ते दिखाएगा। वो पहली बार में ही तुम्हें सही रास्ता बता देगा, उसके बाद तुम चारों तरफ भटकते रहना। मेरा उद्देश्य है कि तुम अपने पट खोलो, अपना सोचो, अपनी आत्मा के विषय में सोचो, शरीर के विषय में सोचो, तब तुम परमात्मा के विषय में सोच पाओगे। और जिस दिन तुमने हृदय में राम और सीता को देख लिया, उस दिन तुम भी बोल सकते हो कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। क्योंकि तत्क्षण से ही वो एक ऊर्जा, वो एक क्रिया, जो मैं बात कह रहा हूं वो एक वैदिक तौर पे ही नहीं, मैं साइंटिफिक भी कह रहा हूं, वैज्ञानिक तौर पे कह रहा हूं। हमारे अंदर का जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी पिनाकिल ग्लैंड है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, जो गेहूं के समान उसी भूरे रंग का और उसी के आकार का होता है, वही सब कुछ कर सकता है, वही करता है, तुम्हारे भीतर का करता है। उसमें तुम पट पे पट डालते जाते हो, फिर तुम्हें जो दिखाया जाता है तुम वही देखते हो, और तुम्हारी वही दुनिया बन जाती है, और तुम उसी संसार में घूमते रहते हो, बस वही देखते हो, उसके आगे तुम्हारी दुनिया। अगर तुम न्यूज़ चैनल न्यूज़ का देख रहे हो तो न्यूज़ की तुम्हारी दुनिया हो जाती है, मैच देख रहे हो तो मैच की, सट्टे वाले की सट्टे की दुनिया हो जाएगी, नशे वाले की नशे की दुनिया हो जाएगी। वो यहाँ वहाँ से भगेगा तो उसी दुनिया में घुसने की कोशिश करेगा। ये पशु के समान है, एक प्रवृत्ति में घुस जाना। तो मनुष्य हो। मेरा बार बार यही कहना है कि तुम वास्तव में मनुष्यता में आओ, बुद्धि का विकास करो। हमारी बुद्धि इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि एक सामान्य पुरुष, आप में से कोई भी पुरुष ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बस उसके लिए अगर चाहिए, आवश्यकता है, तो धारणा की, ध्यान की, तेरे को भीतर समाधि उसी समय ही प्राप्त हो जाएगी।